Beta Dr. Ismail Danish, currently serving as Additional Commissioner Inland Revenue. I qualified CSS in 2009 and allocated as Assistant Commissioner Inland Revenue in 38th Common Training Program. बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेटा हम PMS 2021 का एक पेपर उसकी आउटलाइन बेटा आपसे शेयर कर रहे हैं आपकी गाइडेंस के लिए। इसके बेटा इसमें टाइम बेटा 1 आवर है, मार्क्स बेटा 25 है। एक बेटा अलग हमने थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाई है कि PMS मिनिस्ट्रियल कोटा का आपने बेटा ऐसे कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें किन किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है और किन किन मिस्टेक से आपने बेटा अवॉइड करना है। अभी हम बेटा इसकी आउटलाइन जो है ना वो टू दी पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहले तो आपने बेटा ये ज़हन में रखना है कि चंद जो बुनियादी गलतियां हैं जो बेटा एक स्टूडेंट करता है उनको मैं बेटा इधर दोबारा दोहरा देता हूं कि उनको आप लोगों ने बेटा नहीं करना। वो बेटा जो बुनियादी मिस्टेक्स हैं वो बेटा ये हैं कि एक तो आपने टॉपिक बेटा गलत नहीं चूज करना, टॉपिक को बेटा सोच समझ के आप लोगों ने जो है ना वो चूज करना है। दूसरे नंबर पे बेटा टाइम मैनेजमेंट का आपने ख्याल रखना है। 1 घंटा आपके पास बेटा टाइम है तो कोशिश करें 10 मिनट बेटा आउटलाइन बनाने पे लगाएं, 45 मिनट में लिखें और 5 मिनट में बेटा उसकी प्रूफ रीडिंग करें। तीसरी बेटा ये चीज़ है कि आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्ट्रक्चर आपका बहुत बेहतर होना चाहिए और आउटलाइन के सीक्वेंस को आपने बेटा फॉलो करना है कि जो भी आपने बेटा आउटलाइन के अंदर पॉइंट्स लिखे हैं उनको बेटा आपने सेम टू सेम जो है ना उसी तरतीब से चलना है, उस तरतीब को बेटा नहीं छोड़ना। ये जानते हैं उसकी डिटेल आप वहाँ पे मौजूद है। अभी बेटा हमने टॉपिक लिया बेटा सिंगल नेशनल करिकुलम प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। इसमें बेटा जो टेक्निकल चीज़ है एक तो बेटा ये आपने ज़हन में रखनी है कि PMS का ऐसे हो या कोई भी ऐसे हो तो वहाँ पे आपने बेटा मिनिमम 2 वेरिएबल्स लेने हैं, लेकिन यहाँ पे लकीली उसने बेटा टॉपिक के अंदर ही आपको वेरिएबल्स दे दिए हैं। टॉपिक है बेटा सिंगल नेशनल करिकुलम प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, उसने खुद ही दे दी। प्रॉस्पेक्ट्स मीन्स उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। हमने बेटा 2 वेरिएबल्स लिए, ऊपर आपने बेटा हेडिंग देनी है इसी हिसाब से, उसमें कोई स्पेलिंग की कैपिटल लेटर की गलती नहीं होनी चाहिए जो टाइटल है ओरिजिनल। नीचे आप बेटा लफ्ज आउटलाइन लिखेंगे, उसके नीचे आपने बेटा इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के आगे कोई एक आध सेंटेंस आप लिखना चाहें तो अच्छा है, 1-2 सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ना भी लिखें तो इंट्रोडक्शन का मतलब है बेटा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसको आपने नीचे डिटेल से लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा सिंगल नेशनल करिकुलम कैन प्ले वाइटल रोल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल कोहेजन, ये मैंने बेटा लिखा है। अब इसको इंट्रोडक्शन के मींस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उसकी मैं डिटेल अपने ऐसे के पहले पैराग्राफ में लिखूंगा और इसके अंदर ही बेटा मैंने थीसिस स्टेटमेंट भी देनी है। थीसिस स्टेटमेंट बेटा मेरे पूरे ऐसे का एक कंट्रोलिंग आइडिया भी होगा और एक पूरी मेरी स्कीम भी होगी जिसके तहत मैंने पूरा ऐसे जो है ना वो लिखना है। पहला बेटा मेरा वेरिएबल्स है प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। पहला मैंने बेटा पॉइंट लिखा कि सिंगल नेशनल करिकुलम, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह बचाई है, वहां पे आपने बेटा पूरा इसको लिखना है। सिंगल नेशनल करिकुलम एज एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, ये मेरा पहला बेनिफिट है इसका। नंबर 2, इट विल कर्टेल एजुकेशनल डिस्पैरिटीज इन सोसाइटी, कि जब सिंगल नेशनल करिकुलम आएगा तो दूसरा बेटा मेरा पॉइंट ये यानी मेरा दूसरा पैराग्राफ ये होगा कि ये जो एजुकेशनल डिस्पैरिटीज हैं, जो क्लास बेस्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसको ये रिड्यूस करेगा। ये मेरा दूसरा बड़ा बेनिफिट है। तीसरा है प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, कि जब बेटा सिंगल नेशनल करिकुलम होगा तो जो हमारी अपर क्लास है, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है, जो हमारी लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सोशल पोजीशंस, उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी जॉब की मार्केट में। ये इसका मतलब है। ये मेरा तीसरा पॉइंट होगा बेटा। चौथा पॉइंट होगा सिंगल नेशनल करिकुलम हैज डिसाइसिव रोल इन इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एट नेशनल लेवल, कि ये ओवरऑल
सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर बेटा चूंकि कंटेंट सेम होगा, असेसमेंट सिस्टम सेम होगा, टीचर्स की ट्रेनिंग होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, मल्टीपल रीजंस की बुनियाद पे ये मेरे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। ये 4 पॉइंट्स बेटा चूंकि मेरी जो मिनिमम पीएमएस की बेटा रिक्वायरमेंट है वो मैं अलग भी बता चुका हूँ कि आपने बेटा 6 to 8 पैराग्राफ जो है ना वो बेटा प्रैक्टिस करने हैं। ये चूंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए बेटा बड़ा जरूरी है, तो जितने पॉइंट बेटा आप 1 घंटे के अंदर यानी 45 मिनट में आप लिख सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट आपको आउटलाइन बनाने के लिए चाहिए, 5 मिनट आपको प्रूफ रीडिंग के लिए चाहिए, तो वो बेटा उतने ही पॉइंट आपने आउटलाइन के अंदर लिखने हैं। कभी ये मिस्टेक नहीं करनी कि उस एग्जामिनर को इंप्रेस करने के चक्कर में आउटलाइन के अंदर आप 12 या 13 या 15 पॉइंट्स लिख दें और डिटेल ऐसे में आप 5-6 पॉइंट लिखें। नहीं, जो बेटा आउटलाइन के अंदर पॉइंट्स होने उन्हीं को ही आपने एक्सप्लेन करना है। दूसरा मेरा बेटा वेरिएबल्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम। ये वेरिएबल की वही लैंग्वेज है जो एग्जामिनर ने पूछी, जो मुझे को अपनी तरफ से बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं उसकी हर्डल्स सजेशंस कहीं नहीं जाऊंगा, टू दी पॉइंट मैंने रहना है, क्योंकि मेरा जो पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल है रेलेवेंट राइटिंग वाला, उसको मैंने फॉलो करना है। दूसरा बेटा मेरा वेरिएबल्स बनेगा प्रॉब्लम्स ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम। पहला मेरा बेटा प्रॉब्लम क्या, सिंगल नेशनल करिकुलम हैज रिजल्टेड इन पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये एक टेक्निकल इशू बना है कि क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद जो बेटा एजुकेशन है ये प्रोविंस का सब्जेक्ट है, और ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है ये बेटा प्रीवियस जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उनका ये इनिशिएटिव था और ये फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। तो आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये एक लीगल डिबेट भी शुरू हुई, जिसको सिंध गवर्नमेंट ने डिनाई भी किया। वो सारी डिस्कशन आप लिखेंगे कि जो पहला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम हैज रिजल्टेड इन पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आफ्टर 18th अमेंडमेंट एजुकेशन इज द डोमेन और प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो लिहाजा इसको उस पैटर्न पे आप ना एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा बेटा मेरा प्रॉब्लम है, इट हैज इनहांस्ड एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज बैरियर्स, कि जो बेटा मेरी रीजनल या मिनॉरिटीज हैं, एथनिक मिनॉरिटीज हैं, चूंकि नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम में मैंने सिर्फ 2 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात की है, इंग्लिश और उर्दू की, जो अदर हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो वाला एक बैरियर जो है ना इस सिंगल नेशनल करिकुलम वाले स्टेप की वजह से बड़ा है। ये मेरा सेकंड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम बेटा है रेजिस्टेंस फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स, के सिंगल नेशनल करिकुलम के अगेंस्ट जो बेटा बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े जो ब्रांड कॉन्शियस हमारा एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या जो बड़े स्कूल्स हैं, उन्होंने उसके अगेंस्ट जो है ना वो रेजिस्टेंस क्रिएट की। मल्टीपल और भी इसके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमने चूंकि उसके बेटा 6 से 8 पैराग्राफ की लिमिट में रहना है, तो मैंने कोशिश की, मैंने 7 बेटा पैराग्राफ लिखे हैं अदर देन इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग सेंटेंस। 4 मैंने बेटा बेनिफिट्स लिखे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के, इसको ही मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा अपने 4 पैराग्राफ में। फिर मैंने 3 प्रॉब्लम्स लिखे हैं, और आखिरी बेटा मेरा होगा कंक्लूजन, का मतलब होगा कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर बेटा मैं 6 जनरल स्टेटमेंट्स दूंगा रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम, एक्सक्लूडिंग दीज बेनिफिट्स, और एक मैं बेटा थीसिस स्टेटमेंट की रीथीसिस स्टेटमेंट दूंगा अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर। तो ये मेरे बेटा एक पूरा टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऐसे की, वो भी इंशाल्लाह ताला पूरी करेगा। और ये एक मैंने बैलेंस आउटलाइन बनाने की कोशिश की है कि इसके बेनिफिट्स ज्यादा थे, 4 लिखे हैं, प्रॉब्लम्स 3 लिखे हैं, और वो मैंने एक 8 से 9 पैराग्राफ तक जो है ना वो मैं गया हूँ कि ये टोटल आउटलाइन ये इंशाल्लाह ताला बैलेंस भी होंगी और रेलेवेंट भी होंगी। थैंक यू।